हेलो एवरीवन, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एंट्री के बारे में। मुझे पता है आपको जनरल एंट्री में कंफ्यूजन होता है। आपकी हमेशा से एक ही कंफ्यूजन होती है, हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या इसका कोई रूल्स होता है? तो जी हाँ, इसके बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हो तो आपके अंदर जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी आज खत्म होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर आप एक स्टूडेंट हो या टीचर हो या एक बिजनेसमैन हो या एक साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताती हूँ। देखो, दुनिया के अंदर जितनी भी अकाउंट है, चाहे वो सेल्स अकाउंट हो, लैंड अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, जितनी भी अकाउंट है, इन सबको 5 मेजर हेड के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। वो 5 मेजर हेड क्या होती है? वो होती है हमारी एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट। आपको अगर इन 5 हेड्स के अंदर क्लासिफाई करने आ गया तो फिर आपके लिए जनरल एंट्री पास करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए इस क्लासिफिकेशन को सीखते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन? सबसे पहले आती है एसेट्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये एसेट क्या होता है, किसे बोलते हैं? देखो, एसेट वो होता है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जिसकी रीसेल वैल्यू होती है। जैसे कि लैंड, मैंने लैंड या बिल्डिंग को खरीदी, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, उसे मैं बेच सकती हूँ, तो वो मेरे लिए एसेट हो गई। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। राम एक आदमी है जिससे मुझे 5 लाख लेने हैं, वो भी मेरे एसेट्स है। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो वो पैसे जिस पे मेरा हक है वो मेरे लिए एसेट्स है। कुछ कैश पड़े हैं मेरे पॉकेट में, वो एसेट्स हैं। मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो ये भी मेरे लिए एसेट है। एसेट्स क्या होता है कि जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, उसको क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एसेट होता है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश एक्सेट्रा। अब हम जानते हैं लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज क्या होती है? जो हमें पे करना होता है किसी को। जैसे कि मेरे यहाँ एम्प्लॉइज काम करते हैं, 50,000 उनकी सैलरी है, मैंने उनको पूरी सैलरी नहीं दी, मैंने उनको सिर्फ 20,000 ही दी, बचे हुए 30,000 मुझे देना है, तो वो हो गई हमारी लायबिलिटी। तो वहीं एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने बैंक से लोन ली 5 लाख रुपए का, अभी तक पे नहीं की हूँ, मुझे वो पे करनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। जैसे कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो हमें उसके लिए रेंट पे करना होगा, या फिर क्रेडिटर से सामान खरीदी थी तो उसे पैसा देना होगा, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी हो गई। कोई भी अमाउंट मुझे किसी को पे करना है, वो हो गई हमारे लिए एक लायबिलिटी। तो अब हम बात करते हैं इनकम पे, जिसके लिए हम बिजनेस करते हैं, कुछ सेल करते हैं, तो हमें इनकम होती है। मैंने किसी को कंसल्टेंसी सर्विस दी तो उसके लिए मैंने उसे फी चार्ज की, वो हो गई हमारे लिए एक इनकम। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई थी, उसका हमें इंटरेस्ट मिला, वो हो गई हमारे लिए इनकम। जब भी हम कोई काम करते हैं और हमें जो इनकम होती है, जैसे सेल करना, इंटरेस्ट इनकम आना, कंसल्टेंसी फीस, रॉयल्टी चार्ज करना, कमीशन अर्न करना, उसको बोलते हैं इनकम। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस को सिंपली बोलो तो खर्चा। एक्सपेंस को आप क्या समझते हैं? आम भाषा में ये एक खर्चा है। सिंपली बताओ तो जो हमारे खर्चे हैं उसे ही हम एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि हम किसी की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं रहने के लिए और उसे हम रेंट पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। कुछ भी परचेज करना बिजनेस के लिए, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एम्प्लॉयज को सैलरी देना, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग में खर्च होना, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। बेसिकली इन शॉर्ट में बताऊं तो जिसकी लाइफ 1 साल से कम है, जिसे हम रीसेल नहीं कर सकते, वो हमारे लिए खर्चा है। जैसे कि रेंट अकाउंट, एंटरटेनमेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ट्रैवलिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सब हमारे लिए खर्चे हैं। अब हम बात करेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो भी हमारे ऑनर का पैसा होता है किसी कंपनी में, मतलब कि कंपनी की मालिक का जो पैसा होता है उसे ही हम कैपिटल बोलते हैं। इसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, उसे कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे सकते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी,
आपको उस ऑप्शन को चूज करना है। देखते हैं आप कहाँ तक समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड क्या है? एक एसेट है, लाइबिलिटीज है, इनकम है या एक्सपेंस है? तो लैंड एक एसेट है, इसकी लाइफ 1 ईयर से ज्यादा की होती है और इसकी एक रीसेल वैल्यू होती है। तो चलते हैं। बिल्डिंग क्या है? एक एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? बिल्डिंग भी एक एसेट्स है, इसकी लाइफ 1 ईयर से ज्यादा होती है और ये रेशियल होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं 3rd नंबर पे। रेंट क्या है? एक एसेट है, एक लाइबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस है? रेंट एक खर्चा है, इट मीन्स ये एक एक्सपेंस है। 4th नंबर देखते हैं। सैलरी पेड क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है? सैलरी पेड, पेड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी को पे कर रहे हैं। सैलरी हम किसी एम्प्लॉय को पे करते हैं तो ये हमारे लिए एक खर्चा होता है, मतलब कि ये एक एक्सपेंस है। तो चलिए 5th नंबर पे चलते हैं। लैपटॉप। लैपटॉप किस पे आएगा? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस? लैपटॉप एक एसेट है, इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की होती है, इसको हम रीसेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? एक एसेट है, लाइबिलिटी है या इनकम है या फिर एक कैपिटल है? क्रेडिटर का मतलब हमें किसी को पे करना है, मतलब कि ये लाइबिलिटी है, कमीशन, इनकम। अब आप बताइए कि ये क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम। इनकम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास इनकम हो रहा है। कमीशन इनकम मतलब कि किसी से कमीशन मिल रहा है, ये हमारे लिए एक इनकम है। ऑनर कैपिटल, ये क्या है? एक एसेट है, लाइबिलिटी है या फिर कैपिटल है या फिर एक्सपेंस है? तो ये हमेशा से कैपिटल ही होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी की आंसर करेक्ट हुई होगी। इसके साथ अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम जानेंगे डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में। जर्नल एंट्री में यूज होने वाला सबसे मेन रूल। आप अगर ये समझ गए तो आप जर्नल एंट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाओगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत ही इजी है, सिंपल है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों के अंदर में तो एक डर सा होता है, जनरल एंट्री पास करना बहुत ही डिफिकल्ट है। वो लोग अपने माइंड में ये बैठा लेते हैं जनरल एंट्री कभी सही पास नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी है। तो चलिए अब हम जानते हैं डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट कहाँ पर क्या होता है। सबसे फर्स्ट है एसेट और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है और एसेट और एक्सपेंस का घटना क्रेडिट होता है। जब जब एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे हम उसे डेबिट करेंगे, जब जब एसेट और एक्सपेंस घटेगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। वाइस वर्सा, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का बढ़ना हम क्रेडिट करेंगे और घटना हम डेबिट करेंगे। जब जब लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे और जब जब घटेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम कुछ जनरल एंट्री को पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड ₹30,000 इन कैश। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला है सैलरी अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी हमारे लिए एक खर्चा हो गया। तो हमने क्या देखा है, खर्चा का बढ़ना मतलब कि डेबिट करना होगा। कैश क्या है? कैश एक एसेट है, कैश में हम सैलरी को पे कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है मतलब कि एसेट कम हो रहा है। एसेट का कम होना मतलब कि क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। हम हमेशा डेबिट में स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट को हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री। तो चलिए अब हम दूसरी जनरल एंट्री को देखते हैं। मैंने 50,000 रुपए लोन राम से लिया है, राम ने मुझे पैसे दिए हैं तो कल को मुझे राम को पैसे लौटाने भी होंगे। तो जी बिल्कुल, राम को मुझे फ्यूचर में वापस करना होगा। तो यहाँ पर भी 2 अकाउंट क्रिएट होगा, एक होगा कैश अकाउंट, एक होगा राम लोन अकाउंट। कैश तो एक एसेट है, कैश अभी हमारे पास आया है मतलब कैश हमारे पास बढ़ा है। जब कैश बढ़ेगा मतलब एसेट बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। राम लोन अकाउंट क्या है? ये एक हमारे लिए लायबिलिटी है, हमें इसे पे करना है। लायबिलिटी का बढ़ना मतलब कि क्रेडिट करते हैं। तो अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम लोन अकाउंट 50,000। उम्मीद करती हूँ मैं आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में जनरल एंट्री को समझा पाई होंगी कि जनरल एंट्री को पास कैसे किया जाए। डेबिट और क्रेडिट रूल को सही तरीके से यूज करके आप बहुत ही सही जनरल एंट्री पास कर सकते हैं।
अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो और वो भी बहुत अच्छी तरीके से जनरल एंट्री को पास करना सीख पाएँ। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।